Have you ever wondered why ice floats on water? Or how your microwave heats up food so quickly? Everyday science is full of fascinating questions like these. In today's video, we'll explore 6 mind-blowing general knowledge questions about everyday science that will leave you amazed. Stay tuned till the end, because one of these facts might just change the way you see the world around you. Question number 1. Why does ice float on water? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? The options are: Option 1. Because it is lighter than water. क्योंकि ये पानी से हल्की है. Option 2. Due to its crystalline structure. अपनी क्रिस्टलीय संरचना के कारण. Option 3. Because of surface tension. सतह तनाव के कारण. Option 4. It absorbs air while freezing. जमने के दौरान हवा को अवशोषित करने के कारण. The correct answer is due to its crystalline structure. अपनी क्रिस्टलीय संरचना के कारण. Explanation: Ice floats because water expands when it freezes, forming a hexagonal crystalline structure that makes it less dense than liquid water. This unique property was first studied by scientists in the 18th century. बर्फ तैरती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, जिससे एक षटकोणीय क्रिस्टलीय संरचना बनती है, जो इसे तरल पानी की तुलना में कम घनी होने का कारण बनती है. इस अनोखी विशेषता का पहली बार 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज अ माइक्रोवेव ओवन हीट फूड? माइक्रोवेव ओवन खाद्य पदार्थ को कैसे गर्म करता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1. बाय प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स इनसाइड. अंदर लौ उत्पन्न करके. ऑप्शन 2. थ्रू रेडिएशन वेव्स. विकिरण तरंगों के माध्यम से. ऑप्शन 3. यूजिंग हॉट एयर सर्कुलेशन. गर्म हवा के परिसंचरण का उपयोग करके. ऑप्शन 4. बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग. प्रत्यक्ष विद्युत ऊष्मा द्वारा. द करेक्ट आंसर इज थ्रू रेडिएशन वेव्स. विकिरण तरंगों के माध्यम से. Explanation: Microwaves use electromagnetic radiation, non-ionizing, to excite water molecules in food, causing them to vibrate and generate heat. Percy Spencer invented the microwave oven in 1945 after noticing popcorn popping near radar equipment. माइक्रोवेव खाद्य पदार्थ में पानी के अणुओं को उत्तेजित करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण, गैरेनीकरण का उपयोग करते हैं, जिससे वे कंपन करते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं. पर्सी स्पेंसर ने 1945 में माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था, जब उन्होंने रडार उपकरण के पास पॉपकॉर्न फटते हुए देखा. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कॉजेज द स्मेल आफ्टर रेन? बारिश के बाद की खुशबू का कारण क्या है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1. वेट सॉइल पार्टिकल्स. गीले मिट्टी के कण. ऑप्शन 2. पेट्रिकोर रिलीज्ड फ्रॉम रॉक्स. चट्टानों से निकलने वाला पेट्रिकोर. ऑप्शन 3. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. पानी का वाष्पीकरण. ऑप्शन 4. डीकॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स. पौधों का अपघटन. द करेक्ट आंसर इज पेट्रिकोर रिलीज्ड फ्रॉम रॉक्स. चट्टानों से निकलने वाला पेट्रिकोर. एक्सप्लेनेशन: The earthy scent known as petrichor is caused by oils released from rocks and soil bacteria during rainfall. This term was coined by Australian scientists Isabel Joy Beer and Richard Thomas in 1964. Petrichor नामक मिट्टी की सुगंध वर्षा के दौरान चट्टानों और मिट्टी के जीवाणुओं से निकलने वाले तेलों के कारण होती है. ये शब्द 1964 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक इजाबेल जॉय बियर और रिचर्ड थॉमस द्वारा गढ़ा गया था. क्वेश्चन नंबर 4. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रीजनरेट्स एवरी फ्यू डेज? मानव शरीर का कौन सा भाग हर कुछ दिनों में पुनर्जीवित होता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1. स्किन सेल्स. त्वचा कोशिकाएं. ऑप्शन 2. लिवर टिश्यू. यकृत ऊतक. ऑप्शन 3. ब्लड, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा. ऑप्शन 4. हेयर फॉलिकल्स. बालों की जड़ें.
The correct answer is skin cells. त्वचा कोशिकाएं. Explanation. Human skin cells regenerate approximately every 27 days. This process ensures the outer layer remains healthy and functional. Scientists discovered cell regeneration mechanisms in the early 20th century. मानव त्वचा की कोशिकाएं लगभग हर 27 दिनों में पुनर्जीवित होती है. ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बाहरी परत स्वस्थ और कार्यात्मक बनी रहे. वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कोशिका पुनर्जीवन के तंत्र की खोज की. क्वेश्चन नंबर 5. What is the primary reason bananas turn brown? केले भूरे क्यों हो जाते हैं? The options are: Option 1, loss of moisture, नमी की कमी. Option 2, oxidation process, ऑक्सीकरण प्रक्रिया. Option 3, exposure to sunlight, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से. Option 4, bacterial growth, जीवाणु वृद्धि. The correct answer is oxidation process, ऑक्सीकरण प्रक्रिया. Explanation. When bananas are cut or bruised, enzymes react with oxygen, turning the fruit brown through oxidation. This natural process was explained by chemists in the mid-1900s. जब केले काटे या चोट लगे होते हैं, तो एंजाइम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे फल ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है. इस प्राकृतिक प्रक्रिया की व्याख्या 1900 के दशक के मध्य में रसायन शास्त्रियों द्वारा की गई थी. क्वेश्चन नंबर 6. Why do stars twinkle at night? रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? The options are: Option 1, due to their movement, उनकी गति के कारण. Option 2, reflection from the moon, चांद से प्रतिबिंब के कारण. Option 3, atmospheric refraction, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण. Option 4, लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण के कारण. द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण. एक्सप्लेनेशन. Stars appear to twinkle due to atmospheric refraction, where Earth's atmosphere bends starlight, causing variations in brightness. This phenomenon fascinated astronomers like Galileo in the 17th century. तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पृथ्वी का वायुमंडल तारों की रोशनी को मोड़ता है, जिससे चमक में भिन्नता आती है. ये घटना 17वीं शताब्दी में गैलीलियो जैसे खगोलविदों को मोहित कर गई थी. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. वी होप यू एंजॉयड दीज अमेजिंग एवरीडे साइंस फैक्ट्स. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe to our channel, and share it with your friends. Drop your thoughts in the comments below. We'd love to hear from you. See you in the next video. Until then, keep learning and stay curious.